हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपकी कौन सी विश, आपकी कौन सी ऐसी प्रेयर मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग सुनिएगा और जितना आपकी लाइफ के साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जो मैसेज आपको जब मिलना होता है वह तभी मिलता है। ओके, जो मैसेज आप तक जब पहुंचना है वो तभी पहुंचेगा। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें कि अगर ये रीडिंग बहुत टाइम बाद भी आप तक पहुंचती है तो भी आपसे मैच कर सकती है। चलिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को। हम देखते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हो चुका है। हम और कार्ड्स लेते हैं। हियर वी हैव दिस कार्ड एंड ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। चलिए मैं इन्हें अरेंज करती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर कार्ड्स को अरेंज कर लिया है। देखिए आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कौन सी इच्छा पूरी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स, कोई तो ऐसा टारगेट है आपका, कोई तो ऐसा गोल है आपका जो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लक आपके फेवर में नहीं था, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। आपके जो करंट प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स जो थे, ओके, मैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर कहूँ तो आपके जो प्लैनेट्स प्लेसमेंट थे आपके चार्ट में करंटली या इससे पहले, वो इतने अच्छे नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था इतना, और आपका कोई गोल था जिसके लिए आप हार्डवर्क बहुत कर रहे थे। अब वो गोल कैसा भी है, पर्सनल गोल है या कोई ऑफिशियल कोई चीज है, करियर रिलेटेड है, योर लव लाइफ, योर हेल्थ रिलेटेड कोई गोल हो सकता है। ओके, दे मे बी अ गोल रिलेटेड टू योर हेल्थ और योर फैमिली। तो गोल कैसा भी हो सकता है, टारगेट कोई भी अचीव करना हो सकता है। फिर चाहे किसी स्पेसिफिक पोजीशन या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेना हो या कोई एग्जाम क्रैक करना हो, क्लियर करना हो, कुछ भी हो सकता है। गोल इज अ गोल। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई तो टारगेट आप अचीव करने वाले हैं। ओके, अब ये टारगेट आपने सेट किया था पहले और उसके लिए आपने जम के मेहनत की है, हार्डवर्क बहुत किया है, बहुत एफर्ट्स आपने इन्वेस्ट किए हैं, बहुत एनर्जी, बहुत टाइम आपने इन्वेस्ट किया है। तो मेहनत तो बहुत की है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं रहे हैं, आप हार्डवर्किंग नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आपने मेहनत तो बहुत की थी उस गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन स्टिल आपको विक्ट्री नहीं मिल रही थी, स्टिल आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। ओके, आपकी विश पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि आपको जो आउटकम मिल रहा था, जो रिजल्ट मिल रहा था, वो इतना अच्छा नहीं था, एज एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, तो यहाँ पर फेलियर जैसा आपको महसूस हो रहा था। यस व्यूअर्स, तो अब ऐसा होने वाला है कि अभी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, अभी आपका गोल आप अचीव कर सकते हैं, टारगेट पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लक अब आपके फेवर में है, भाग्य जो है वो अब आपका साथ दे रहा है। जो करंट प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हैं आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में, वो अब एक बेटर प्लेस पर है या बेटर पोजीशन है प्लैनेट्स की अभी आपके लिए। तो मुझे लगता है आपके लिए ये लकी टाइम है, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कह लें, लकी टाइम कह लें। आपके लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें सिर्फ एक टारगेट या एक गोल आपका अचीव नहीं होगा, इनफैक्ट आपको गुड न्यूज मिलेगी आपकी लाइफ के काफी दूसरे एरियाज से भी। ओके, लाइक अगर आपका गोल था पढ़ाई में कुछ अचीव करना, करियर में कुछ अचीव करना, तो ऐसा नहीं सिर्फ वहीं पर आपको गुड न्यूज मिलेगी। गुड न्यूज आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड या लव लाइफ या फैमिली या किसी और चीज में भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो लक है वो अब आपके फेवर में है, क्योंकि मैसेज है
लक इज ऑन योर साइड। तो कोई ऐसा गोल जिसके लिए मेहनत बहुत की थी लेकिन अचीव नहीं हुआ था, वो तो अचीव हो ही सकता है। और भी बहुत सारी अच्छी खबर आपकी तरफ आ सकती हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है। इस वक्त आप कोई डिसीजन लेंगे, कोई एक्शन लेंगे तो जरूर उसका आउटकम आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि लक आपके फेवर में है। ओके, अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलते हैं मेहनत तो बहुत की है लेकिन क्या करें, किस्मत ही साथ नहीं देती। तो किस्मत आपका साथ देने वाली है पूरी तरह से। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा भी आपकी लाइफ में पॉसिबल है, कुछ ऐसा भी होने वाला है जो आपके लिए मिरेकल होगा या बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग बात होगी कि ये हो कैसे गया, ये पॉसिबल कैसे हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था कभी, मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, या मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, तो कुछ ऐसा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए और आपकी नज़रों में, आपकी सोच में वो होना इम्पॉसिबल है। ओके, अगर वो हो जाए तो वो ऑलमोस्ट एक मिरेकल जैसा होगा। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है, आपका डिजायर है, आपकी इच्छा है, लेकिन वो आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। मैं कितना भी चाहूँ, कितना भी सोचूं, कितना भी ट्राई करूं, ये मेरी लाइफ में नहीं हो पाएगा, ये चीज़ मुझे नहीं मिल पाएगी, या ये बात हो नहीं पाएगी, ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर ऐसा किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे थे तो व्यूअर्स अब आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। ऐसा लगता है एक मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको इम्पॉसिबल लगता था लेकिन वो हो जाएगा। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ओके, ये विश पूरी होने के बारे में है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ आप सोच भी नहीं सकते थे, कुछ इतना गलत हो जाएगा और वो हो गया, नहीं, ये उस बारे में नहीं है। कुछ ऐसा जो आपके लिए मिरेकल है, कुछ ऐसा जो आपके लिए सरप्राइज है, तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है। तो आपको अगर नहीं पता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, तो एटलीस्ट मैं आपसे कहूंगी कि आप सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सरप्राइजेस अहेड। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आगे आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है, और वो सब अच्छे हैं, वो सब आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगे। तो कुछ ऐसा जो आपको नामुमकिन लग रहा था लेकिन वो हो सकता है। और ये ना, इस रीडिंग के लिए तो चलिए ये बात है ही, ये बात निकल कर आ ही रही है, लेकिन इन जनरल भी मैं आपको कहना चाहूंगी, ऑलवेज बिलीव कि कुछ भी हो सकता है। ओके, और ये सिर्फ बुरे के लिए ही नहीं कि अरे टाइम ऐसा है, वक्त ऐसा है, समय ऐसा है आजकल का, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ बुरे एस्पेक्ट में ही नहीं, आप अच्छे में भी इस चीज को सोच सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी कुछ भी हो सकता है, अगर बुरा भी कुछ भी हो सकता है। तो ओके, तो जब हम ऐसा पर्सपेक्टिव रखते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो हमको हमेशा मिरेकल्स, हमें हमेशा सरप्राइजेस और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, लेकिन वो हमें कुछ सिखाती हैं। और हमेशा एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है वो, और वो बहुत क्या कहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने वाला एक्सपीरियंस होता है। ओके, अगर सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेड है, सब कुछ बहुत व्हाट शुड आई से, सब कुछ पहले से ही अज्यूम किया हुआ है, यू नो इट ऑलरेडी, तो फिर उसे एक्सपीरियंस करने में इतना मजा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको नामुमकिन लग रहा था, हो सकता है किसी का प्रपोजल आ सकता है, जो आप सोच रहे थे ये आपको प्रपोज नहीं करेंगे, हो सकता है कोई आपसे माफी मांगे, अगर आप सोच रहे थे कि ये तो कभी माफी नहीं मांगने वाले, या फिर मेरा एग्जाम ये वाला तो क्रैक नहीं होने वाला, ये रैंक तो नहीं आने वाली, कुछ भी हो सकता है। ओके, या मुझे ना आप एकदम अर्जुन की तरह लग रहे हैं। वो वाली एनर्जी है कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, सिर्फ आपकी नज़र आपके गोल पर होने वाली है और वो तो आप अचीव कर ही रहे हैं, और साथ ही में मिरेकल्स होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, इससे पहले मतलब पिछले कुछ महीनों में आपकी एनर्जी ना बहुत स्टक थी। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी, इट्स अबाउट योर एनर्जी। आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, क्योंकि आपकी जो लाइफ थी ना वो एक ही पैटर्न पर चल रही थी। अगर विश्वास टूट रहा है तो विश्वास टूट ही रहा है, विश्वास तोड़ देते हैं, फ्रेंड्स भी तोड़ देते हैं, जिनसे प्यार करो वो भी आपका भरोसा तोड़ देते हैं। तो वो सब रिपीट हो रहा था आपकी लाइफ में। अगर आपने कोई मिस्टेक की भी है तो भी वो आपकी लाइफ में रिपीट हो जाती थी, और आपको लगता था कि मैंने दोबारा ऐसी गलती कैसे कर दी। तो एक लूप में चल रही थी आपकी लाइफ, आपको सेम चीजें आपके साथ बार बार हो रही थी, सेम पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे थे, और ना
आपको लग रहा था वही सेम बोरिंग लाइफ मेरी चल रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। वही सुबह उठो, ये एक्टिविटी करो, ऐसा ऐसा करो और फिर सो जाओ। वही सुबह उठो, ये एक्टिविटी करो, फिर सो जाओ। कुछ चेंज नहीं था, कुछ इंटरेस्ट नहीं था, कुछ न्यू नहीं था, कुछ यूनिक नहीं हो रहा था, बस सेम वही चल रहा था एक ही पैटर्न पर। तो मुझे लगता है कि जितना आप ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब आपकी जो एनर्जी है, ओके, आपकी एनर्जी अब रेडी है एक्शन लेने के लिए, रेडी है एडवेंचर के लिए, रेडी है सरप्राइजेस के लिए, मिरेकल्स के लिए, एक्साइटिंग जर्नी के लिए। बोरिंग जर्नी के लिए नहीं, एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए। ओके, तो कुछ एक्साइटमेंट हो सकता है यहाँ पर, कुछ क्यूरियोसिटी आपको फील हो सकती है किसी चीज को लेकर, और ये भी सडन हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं दिख रहे कि बहुत ग्रेजुअल हैं, बहुत एक्सपेक्टेड हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी अगर अब तक स्टक थी, तो अब बिल्कुल एक रेडी टू टेक एक्शन मोड में आने वाली है। आप मेंटली भी प्रिपेयर होने वाले हैं एडवेंचर के लिए, जर्नी के लिए, बहुत एक्साइटेड फील करेंगे और रेडी रहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। हो सकता है खुद भी कोई ऐसा एक्शन या डिसीजन लेने वाले हैं आप अपनी लाइफ में जो एक मेजर चेंज साबित होगा। तो यहाँ पर चेंज तो आ रहा है और अब और ज्यादा आपकी एनर्जी स्टक नहीं रहेगी, मुझे यहाँ मूवमेंट नजर आ रही है। और अभी जो स्टेट चल रही है वो ऐसी है या ऐसी स्टेट आने वाली है, आप मेंटली ऐसी स्टेट पर पहुंचने वाले हो कि आप प्रिपरेशन में होगे। प्रिपरेशन मतलब बिल्कुल तैयारी में होगे एक्शन लेने के लिए, तैयारी में होंगे आप मूवमेंट के लिए। तो कुछ ऐसा स्टेज यहाँ पर आने वाला है या आ चुका है, स्टेट ऑफ माइंड। या मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स दैट आपको ना अपने सपनों पर भरोसा करना नहीं छोड़ना है, अपने सपनों पर विश्वास जरूर रखिए। चाहे आपको सोशल मीडिया में पॉपुलर होना है, ओके, चाहे आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना हो, एक पॉलिटिशियन भी बनना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ओके, और ये शॉर्ट टर्म ड्रीम्स की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म विजन की बात हो रही है। देखिए, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स नहीं होते, फिर उसे हम विजन कहते हैं। देखिए, अगर ड्रीम्स हैं तो वो ड्रीम्स हैं। Okay, dream has no substance. It's obviously, you know that dream has no substance until unless you make it you make it your goal or you make it your vision. Okay, जब तक आप उसे अपना विजन नहीं बना लेते, अपना गोल नहीं बना लेते, तब तक वो सिर्फ एक स्वप्न है और स्वप्न का कोई आधार नहीं होता, स्वप्न का कोई देयर इज नो मैटर इन इट। तो बस सपना देखना नहीं है, और जो सपना है सिर्फ उस पर विश्वास रखना है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसा नहीं कि 7 दिन बाद क्या करना है, वो नहीं। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी विजन क्या है आपका, आपको उस पर फोकस्ड रहना है। होल्ड ऑन टू योर विजन, अपना विजन चेंज नहीं करना है। ऑफ कोर्स सोसाइटी डेवलप करती है, इवॉल्व करती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसके हिसाब से चेंजेस, माइनर मेजर चेंजेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट विजन जो है आपका वो एक ही होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस है कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन आपको उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और उन्हें सिर्फ स्वप्न मात्र नहीं रखना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर कोई सपना देखा है तो उसे अपना गोल बनाइए, विजन क्या है आपका वो देखिए, और फिर उसे पूरा करने के लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अपने ड्रीम्स को ऐसे बीच रास्ते में अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग एवरीथिंग। तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आप केपेबल हैं, आप पावरफुल हैं, यू कैन डू दैट। ओके, तो इसीलिए डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, अपने सपनों पर भरोसा करना छोड़ना नहीं है आपको। यहाँ पर मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं। अगर आपको भी व्यूअर्स बटरफ्लाइज दिखती हैं और ऐसे रेगुलर नहीं दिख रही लेकिन दिखने लगी हैं या दिख रही हैं या दिखी थी कुछ दिन पहले या दिख सकती हैं, तो व्यूअर्स अगर आपको ज्यादा बटरफ्लाइज दिख रहे हैं ना, दिस शोज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, और ये इसी बदलाव के बारे में बात हो रही है कि मैंने कहा ना, भाग्य आपके फेवर में आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो
जो हार्डवर्क करने पर भी नहीं मिल रहा था, हो सकता है वो थोड़ा सा कुछ करने पर भी मिल जाए। ओके, क्योंकि जब किस्मत साथ देती है तो क्या कहते हैं, हर चीज काम आने वाली होती है, हर न्यूज गुड न्यूज होती है, हर एक्शन प्रोडक्टिव एक्शन होता है, हर थॉट प्रोडक्टिव थॉट होता है जब भाग्य साथ देता है। तो बस यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इसका साइन आपको मिलता होगा। कुछ ऐसे एंजल नंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम 1111 एंड 111, उनके अलावा भी कुछ ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, 555, 777। देन ऑफ कोर्स चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो आप कंफर्म कर लीजिए कि यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है या आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन सपनों पर भी गिव अप मत कीजिएगा। ओके, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, सपनों पर गिव अप मत कीजिएगा, उनके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर एनर्जी अब तक स्टक थी तो अब मूवमेंट के लिए रेडी हो जाइए, एडवेंचर के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए रेडी हो जाइए, और कुछ मिरेकल्स एंड सरप्राइजेस के लिए भी आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। ओके, क्योंकि लक आपके फेवर में है, और आप अपना टारगेट तो अचीव करने ही वाले हैं जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था। चलिए मैं इस सिचुएशन को और ज़्यादा क्लियर करती हूँ। चलिए मैं पहले यहाँ पर देखती हूँ कि आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं आपको आगे आने वाले बदलाव के लिए और जीवन के लिए। क्या गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके पितृ जो हैं वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, देखते हैं। Here we have डायरेक्शन गार्जियन। डायरेक्शन गार्जियन आपको गाइड कर रहे हैं। चूज योर पाथ, कह रहे हैं चूज योर पाथ, अपना पाथ, अपना रास्ता चुन लें। आपको किस तरफ जाना है, किस ट्रैक पर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, अपना रास्ता चुन लें। दिस इज द टाइम, क्योंकि अब जो आप करेंगे उसी में आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जो आप करेंगे वही आपके आगे की जर्नी होगी, वही आपके आगे का डिसाइड करेगा कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। क्या चीज़ डिसाइड करेगी, आप आज क्या रास्ता चुनते हैं उसी से डिसाइड होगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर डायरेक्शन गार्जियन कह रहे हैं चूज योर पाथ वाइसली। ओके, सोच समझकर अपना रास्ता चुनिए, क्योंकि हो सकता है आप लाइफ में एक ऐसे मोड़ लाइफ में ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपके सामने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, 3 हैं, 4 हैं, और आपको एक चुनना है। तो वाइसली चुनिए, सोच समझकर चुनिए, क्योंकि अब जो चुनेंगे उससे आपका आगे का जीवन निर्धारित होगा। ओके, या चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पे। Oh, I need one card at one time. Here we have the moon card. Interesting. Take note of intuitive messages. टेक नोट्स ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। यस, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी फैमिली में जो अगर आपके दादाजी नहीं हैं, परदादाजी नहीं हैं, दादी जी नहीं है, या परदादी जी नहीं है, या हो सकता है माता पिता में से भी अगर नहीं भी है, तो ये जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, ये जो भी आपके पितृ हैं, ओके, वो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, आपको हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे का रास्ता दिखाने के लिए, अवेयर करने के लिए आपको गाइड करने आते हैं, हमेशा आपके साथ होते हैं। तो यहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं टेक नोट्स ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, यानी कि आपके इंट्यूशन के थ्रू ही आपको गाइड करेंगे। वो कैसे आपको गाइड करेंगे? ऑफ कोर्स आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करेंगे। तो आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। यहाँ तो उल्टा मैसेज है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, यानी कि टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस के ध्यान में रखें, टेक नोट्स ऑफ देम, ध्यान में रखें कि क्या इंट्यूटिव मैसेज आपको मिल रहा था, क्या बात आपके मन में आ रही थी जो कि बहुत डिफरेंट थी, यूनिक थी, आउट ऑफ द बॉक्स थी, जो आपने पहले नहीं सोची, जिसके ऊपर आपने कभी ओवर थिंकिंग या कभी चिंतन भी नहीं किया। ओके, लेकिन फिर भी वो थॉट आपके दिमाग में आया है। तो ध्यान रखें ऐसे थॉट्स का, ऐसे आइडियाज का, ऐसे थॉट्स का जो सडनली आपके मन में आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। ओके, टेक नोट्स ऑफ देम, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं वो आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं।
यहाँ पर मून का कार्ड है। मुझे लगता है व्यूअर्स आप बहुत ज्यादा अगर इमोशनल होते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, लॉजिकल हो जाइए, बिकॉज देर इज द नीड ऑफ इट। ओके, थोड़ा अब आपको प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा। फिर चाहे परिवार वाले हों या कोई पार्टनर हो, आपका अपना मित्र हो, कोई भी भावनाओं का फायदा ना उठा पाए, कोई भी आपके इमोशंस का फायदा ना उठा पाए। और आपको लगता है कि परिवार वाले या हमारे पार्टनर्स या हमारे फ्रेंड्स तो बहुत केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, वो कैसे हमारे इमोशंस का फायदा उठाते हैं। ऑफ कोर्स वो आपको हार्म नहीं करना चाहते, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन इमोशंस का फायदा सब उठाते हैं। ओके, इट इज जस्ट दैट फैमिली डू इट इन अ स्वीट एंड पोलाइट मैनर, जिससे आपको पता ना चले कि आपके इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है, बट इट हैपन्स। ओके, यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, इट इज अ फैक्ट। ओके ओके, नॉट दैट्स वन। अब मैं देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपकी आगे की जर्नी के लिए। ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, या जिस भी सुपर नेचुरल पावर पर आपका बिलीव है, ट्रस्ट है, हम देखते हैं वहां से आपको क्या संदेश मिल रहा है। फेथ, अगेन फेथ की बात हो रही है और मैसेज है स्टे काम। थोड़ा शांत रखना है अपने मन को। अगर मन बहुत विचलित होता है, अशांत होता है, अशांत यानी बहुत एंग्शियस फील करते हैं, एंजाइटी बहुत होती है आपको, तो अपने आप को थोड़ा शांत रखना है। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने अंदर भी अच्छाई को ढूंढना है और अपने अंदर की अच्छाई पर ही विश्वास रखना है, और समाज में भी अच्छाई को ही ढूंढना है और अच्छाई पर ही विश्वास रखना है। देखिए, हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहलू यानी कि दो साइड्स होते हैं हर कॉइन के, और अगर हम सिर्फ बुरे साइड को देखेंगे तो ऑफकोर्स है, बुराई नहीं है क्या, बुराई है, ऑफकोर्स है। दुनिया में, अपने आसपास, अपने मन में भी, ओके, सब जगह थोड़ी बहुत बुराई है, लेकिन सिर्फ बुराई पर फोकस करेंगे तो वो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। हमें ना अपने अंदर भी अच्छाई देखनी है और दुनिया में क्या पॉजिटिव है वो देखना है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि सी द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। दूसरों में भी अच्छाई देखिए, दूसरों में भी कमी निकालना, जज करना, क्रिटिसाइज करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। दूसरों में भी अच्छाई ढूंढिए, हो सकता है उनमें बुराई हो, लेकिन आप अच्छाई ढूंढिए। ओके, एंड स्टे काम। और आगे लिखा है सी द लाइट इन द वर्ल्ड। अगेन वही, दूसरों में भी अच्छाई ढूंढिए और इस दुनिया में जो डार्कनेस है उसको फोकस करने की जगह आप जो लाइट है इस दुनिया में उस पर फोकस कीजिए। जो अच्छाई है, जो रोशनी, जो प्रकाश है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे थॉट्स है, अच्छी आइडियोलॉजी है, अच्छे विचार हैं, आप उन पर फोकस कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के थोड़ा आप फेथ रखिए, ह्यूमैनिटी पर भी फेथ रखिए, और जो कहते हैं अपनापन जो होता है उस पर भी विश्वास रखिए, हार्मनी मेंटेन करके रखिए। हो सकता है कि किसी ने आपको इतना अंडर एस्टिमेट किया है, इतना डिसरिस्पेक्ट किया है, इतना ज्यादा सुनाया है या बुली किया है, जिस वजह से आपका भी व्यक्तित्व ऐसा हो गया है कि हाँ, तो वो कौन से अच्छे हैं, वो भी तो बहुत बुरे हैं, उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया, या वो तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, या जनरली लोगों के लिए भी इस तरीके का आपका अगर व्यवहार हो गया है, देन करेक्ट इट, उसे ठीक कर लीजिए और अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए परिस्थिति में। ओके, ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं और क्या मैसेज है व्यूवर्स आपके लिए। ओके, अगेन कर्मा रिलीजिंग। वाओ, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा। देखिए, कर्मा रिलीजिंग ये बात बहुत अच्छे से इस बात को क्लैरिफाई करती है जो मैंने कहा था, लक इज इन योर साइड और ऑन योर साइड। अब भाग्य आपके फेवर में है, लक आपका साथ दे रहा है, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि अब जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स होंगे आपके बर्थ चार्ट में वो अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि वो सब चेंज इसीलिए भी आ रहा है, अब भाग्य आपका साथ देना शुरू कर रहा है। पहले नहीं था, अगर ऐसा पहले लक आपके फेवर में नहीं था, अब है वो इसीलिए क्योंकि अब तक आप अपने कर्मा को डील कर रहे थे, अपने कार्मिक अकाउंट्स को डील कर रहे थे। जब हम कार्मिक अकाउंट्स को डील करते हैं ना, तो हमारे जो कर्म है, जो हमने पहले किए थे बुरे कर्म, वो हमारे सामने आते हैं। और पहले का मतलब ये नहीं कि बचपन से किए थे,
पिछली लाइफ में, ओके, पास्ट लाइफ में भी जो हमारी सोल ने कर्मा किया, क्योंकि देखिए बॉडी नहीं करती है कर्म, सोल करती है। बॉडी इज जस्ट द मीडियम, बॉडी इज जस्ट द मशीन एंड द व्हीकल दैट वी यूज। ये एक टूल है, बॉडी एक टूल है जो हम यूज करते हैं किसी एक्शन के लिए, लेकिन एक्शन करता कौन है? सोल ही करती है। तो पास्ट लाइफ में भी जो भी कर्मा था और वो बुरा कर्मा था, तो उसका आउटकम, उसका जो उसका रिटर्न मिलना था वो आपको मिल रहा था। तो अब तक आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को डील कर रहे थे, इसीलिए लक आपके फेवर में नहीं था, काम पूरे नहीं हो पाते थे, आपके काम बिगड़ जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर लगता है कि कर्मा रिलीज हो गया है। जो आपको कार्मिकली फेस करना था, जो भी आपके कार्मिक अकाउंट्स थे, उनको आपने भुगत लिया है, फेस कर लिया है, डील कर लिया है, तो वो रिलीज हो गए हैं। और यहाँ मैसेज है मूव बियॉन्ड ड्रामा। अब आपको ना ड्रामा, मूव बियॉन्ड ड्रामा, यानी कि जो भी ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है उससे ऊपर उठ के आपको अपने जीवन को देखना है। ओके, जो भी ड्रामा चल रहा है, यानी कि जो भी फेक चीजें हैं या ओवर एग्जैजरेटेड चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं है, इट इज जस्ट देयर बट इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, कुछ ऐसी बातें जो हो तो रही हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो ड्रामा से ऊपर उठना है आपको। और मैसेज है क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर द गुड एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर जो पाथ की बात है वो आपके एंसेस्टर्स ने भी कही थी, चूज योर पाथ वाइसली, आप अपने पाथ को अच्छे से चुने। और यहाँ पर भी मैसेज है दैट क्रिएट योर ओन पाथ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप रास्ता क्या चुन रहे हैं, डायरेक्शन क्या चुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात के लिए आपके पितृ और स्वयं परमपिता परमात्मा भी आपको गाइड कर रहे हैं कि अपना पाथ अच्छे से चुनना है। अगर नहीं है कोई ऐसा ऑप्शन तो अपना पाथ खुद क्रिएट करना है, बट चूज वाइसली। और मैसेज है मेक रूम फॉर द गुड एनर्जी। ऑफ कोर्स जब आप कर्मा रिलीज करते हैं या आपकी लाइफ से कर्मा या नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है तो स्पेस क्रिएट होता है। और वो स्पेस किसके लिए क्रिएट हुआ है? गुड एनर्जी के लिए। मेक रूम फॉर द गुड एनर्जी मतलब मेक स्पेस फॉर द गुड एनर्जी। सपोज कीजिए एक कमरा है, उसमें बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है, पुराना सामान पड़ा हुआ है जो कि यूजलेस है। ओके, पुराना सामान पड़ा है। अब अगर आपको अच्छा फर्नीचर लेकर आना है, अच्छे नए आइटम्स लेकर आने हैं, तो आपको पहले उस पुराने कबाड़े को बाहर निकालना होगा, उस गार्बेज को बाहर निकालना होगा, तभी आप कुछ नया उसके अंदर रख पाएंगे। तो गार्बेज तो रिलीज कर दिया है, गार्बेज और जो कबाड़ा है उसको तो निकाल दिया है, लेकिन अब जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो स्पेस क्रिएट हुआ है गुड एनर्जी के लिए, यानी अच्छी चीजों के लिए। तो वही आपके मन की व्यथा है कि नेगेटिविटी तो रिलीज हो गई है, लेकिन अब जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसको गुड एनर्जी से आपको फिल करना है, पॉजिटिविटी से फिल करना है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, 1% भी हेल्प किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए हमारी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, हमारी क्यूट सी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। और इस बात का ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, आई लव यू ऑल, बाय बाय।